द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जहाज जब डूबा करता है तो मिसाल है चूहे सबसे पहले कूदते हैं। मैं आपको कर्नाटक चुनाव से मुताल्लिक एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक शेर याद आ जाता है। वो सुन लीजिए। शायर ने कहा कि अब नज़ा का है आलम, अपनी मोहब्बत वापस ले लो। नज़ा कहते हैं मौत को। अब नज़ा का है आलम, अब आखिरी वक्त है, अपनी मोहब्बत वापस ले लो। जहाज जब डूबा करते हैं, कश्ती जब डूबा करती है तो बोझ उतारा करते हैं। अब हुआ यूं है दर्शकों कि कर्नाटक के अंदर लोटस जो ऑपरेशन चला था, उसके अंदर जो भी खेल हुआ था, हमारे पास कोई मजबूत एविडेंस नहीं है, इसलिए आपको हम सिर्फ खेल ही बता रहे हैं। कांग्रेस की और जेडीएस की सरकार हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, बन गई थी, बना दी गई थी। उसके बाद अब हो यूँ रहा है कि वहाँ के जितने भी सर्वेज हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत टेढ़ी खीर वहाँ होने जा रही है। अब बहुत सारे नेता तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आ ही गए हैं। एक नाम और चर्चा में है, और वो नाम किसका है? वो नाम उस शख्स का है कि जिसने पिछली बार सरकार को गिराने का, बनाने का खेल किया था। कर्नाटक में गठबंधन सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले कारोबारी कांग्रेस में हुए शामिल। क्या बोले डीके शिव कुमार? जंग और मोहब्बत में सब जायज है। अब दिखाई दे गया ना कि वहां का जो है स्थिति डामाडोल है, तो घूम करके इधर आ रहे हैं। उन नेताओं के बारे में भी संक्षिप्त विवरण दूंगा जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई कश्ती से उछल करके दूसरी तरफ आ गए। साल 2019 के अंदर कर्नाटक की राजनीति में उस वक्त जबरदस्त भूचाल आया था जब कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। चुनाव का बिगुल अगले कुछ हफ्तों में कभी भी बच सकता है। ऐसे में राज्य में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। इसी क्रम में कांग्रेस के अंदर एक परिवर्तन देखने को मिला। पार्टी में एक बिजनेसमैन को शामिल किया गया है। इस पर कथित तौर पर साल 2019 में ऑपरेशन कमल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप था। इसी वजह से उस साल कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। ठीक है दर्शकों, आगे लिखता है अखबार के पीटीआई समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस बिजनेसमैन का नाम उदय के एम है। क्या नाम है साहब? उदय के एम। और इन्हें कडलूर उदय गौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने उनका पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर शिव कुमार ने कहा उदय को कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है और उन्हें मांड्या जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने का वादा किया है। उन्होंने पार्टी के लिए मजबूत काम करने का वादा किया है। वह बिना किसी शर्त के पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्हें शामिल होने को सभी स्थानीय नेताओं ने मंजूरी दे दी है। क्या करें, लोहे को लोहा काटता है, क्या कर सकते हैं। उदय को पार्टी में शामिल करने पर शिव कुमार ने कहा कि जब ऑपरेशन कमल के जरिए दल बदल में कथित भूमिका के बावजूद उदय गौड़ा को कांग्रेस में दोबारा शामिल करने को सवाल किया तो उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों में रहते हुए कुछ चीजें की होंगी। उन्होंने विपक्ष की पार्टियों में रहते हुए कुछ चीजें की होंगी। ए मंजू, श्रीनिवास गौड़ा, गुब्बी वासु, शिवलिंग गौड़ा, मधु बंगारप्पा, ये सभी विधायक या पूर्व विधायक हैं। ये सभी लोग कांग्रेस में वापस आ गए हैं। ये राजनीति और उनकी मजबूरियां रही होंगी। उन्होंने आगे एक सवाल के जवाब में कहा कि लंबे समय तक एक दूसरे से लड़ने वाले जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी और मैंने हाईकमान के आदेश से बाद हाथ नहीं मिलाया था। ये चलिए अलग बात है, वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। दर्शकों, ये तो है एक ऐसे उद्योगपति की कहानी, बिजनेसमैन की कहानी, जिसने उस वक्त किया था वो कांग्रेस में। अब अपना फ़ायदा होगा कुछ, लेकिन उससे पहले अलावा मैं इसके अंदर फाइनल रिमार्क भी करूंगा कुछ। लेकिन पहले ये देखिए, ये जो आपके सामने खबर है मनी कंट्रोल से कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से नाराज हुए अपने कई नेता पार्टी थाम रहे कांग्रेस का हाथ। कोलकेगला के पूर्व विधायक जी नुंजा दास स्वामी और बीजापुर के पूर्व विधायक मनोहर ऐनापुर के साथ मैसूर के पूर्व मेयर पुरुषोत्तम कांग्रेस में शामिल हो गए। छोटी सी खबर देख लीजिए, कब की खबर है साहब? यह खबर है 10 मार्च 2023, यानी कि परसों 2-3 दिन पुरानी। दूसरी खबर देखिए दर्शकों, कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका। एमएलसी पुतन्ना ने पार्टी से इस्तीफा दिया। लिंगायत समुदाय का चेहरा माने जाते हैं, बड़े हैं।
100 सीटों पर लिंगायत जो है वर्ग है उसका असर है दर्शकों। और येदियुरप्पा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर जब बनते थे वो इसी वर्ग से आते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर 2 बड़े नेता लिंगायत समाज से आ चुके हैं और इस बार कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा टिकट दे करके लिंगायत के लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश की है। तो इसी वजह से वो तमाम सर्वे आ रहे हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को नुकसान और कांग्रेस की लगभग फुल बहुमत से सरकार बन रही है। ये पोल के अनुसार है, हमारा कोई अनुमान नहीं है। कौन साहब है ये? पुतन्ना को लिंगायत समुदाय का चेहरा माना जाता है। वो बेंगलोर शहर के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। शहर में 28 सीटें हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर पुतन्ना को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। ये छोड़ दीजिए, तो ये एक नेता आ गए। अब दूसरा देखिए, कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी के 2 लिंगायत नेता शामिल हुए। एक साहब कौन है? एक है HD थम्मैया, ये भी लिंगायत से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े नेता बीजेपी के। इन्होंने भी 21 फरवरी 2023 पिछले महीने ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस, छोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी को। लिंगायत के बड़े नेता HD थम्मैया और KS किरण कुमार 100 अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। करीब 2 दशक से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। HD थम्मैया ने चिकमंगलूर से चुनाव टिकट नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई और इस्तीफा दे दिया था। ये देख लिया दर्शकों आपने, तो ये टोटल वहाँ की कहानी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक बिजनेसमैन जो कभी कांग्रेस की सरकार गिराने में काम कर रहा था, उसने आखिरकार अपना कौन सा हित अहित होते हुए देखा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इधर आ गया। जाहिर सी बात है, नेता हो या बिजनेसमैन हो, दर्शकों एक बात मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं आप ही लोगों में से हूं, ये लोग अपने अपनी दुकान चला रहे हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमारा वक्ती फ़ायदा कहाँ है। इनके लंबे लंबे वादों पर हमारे बड़ों ने आकर बहुत देखा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिला। एक शेर और सुनाऊंगा आपको मैं। और दूसरा, फिर कांग्रेस ने भी उसको पकड़ लिया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रहे कुछ ना कुछ सीख कर आए होंगे, इसलिए हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। VP सिंह के समय जब कभी किसी एक नेता ने कहा कि आपकी जनता दल में सब लोग आ रहे हैं, इनको कुछ लोग ऐसे भी जो नहीं आने चाहिए, उन्होंने कहा कि ये जो है ना जहाज भरने का समय है, इस वक्त ये नहीं देखा जा सकता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो कभी कभी जो वहां पर 40% के कमीशन का बाजार गर्म था, जैसे कि आरोप लगाए जाते हैं, और चीफ मिनिस्टर बदले जा रहे हैं, वहां पर पैसे लेने देने का दुनिया भर का खेल खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को घर से करोड़ों रुपया आ रहा है, ईडी बोलने को तैयार नहीं। तो ऐसे वक्त में होता यूं है कि जितने भी विपक्षी मतभेद कुछ भी रहे वो एक साथ आ जाते हैं। चलिए, ये तो बात है ये, लेकिन तुम्हारी और मेरी बात क्या है? एक शायर ने कहा कि इन पहाड़ों को ना हो जाए कहीं भी बुलंदी का गुरूर, इन पहाड़ों को ना हो जाए कभी बुलंदी का गुरूर, पत्थरों तुम में अगर समझ है तो लुढ़कते रहना। काशीराम जी ने यही काम किया है कि जब कांग्रेस का ज़माना था और तमाम जो है एक ही पार्टी का वर्चस्व हुआ करता था, उस ज़माने में कहा कि हम उस आदमी से हाथ मिला लेंगे जो हमारे वर्ग को मजबूत करेगा। तो यही बात इस वक्त चल रही है पूरे देश में। इन पहाड़ों को, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो पूरे गोदी मीडिया में चीख के आपको बता दिया कि सब कुछ भगवा चल रहा है, पूरे देश में भाजपा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं दर्शकों कि अगर हिंदी बेल्ट की अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश में हालत ख़राब, महाराष्ट्र में हालत ख़राब और बिहार में हालत ख़राब। इसमें इतनी हालत ख़राब है और फ़ायदा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है साउथ में। कर्नाटक जैसी स्थिति भी वहाँ पे ख़राब होती जा रही है। पिछली बार जो 28 सीटों में से 26 सीटें आ गई थी, इस बार बता रहे हैं कि डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो बहरहाल एक बड़ी खबर थी कि कांग्रेस के अंदर एक ऐसा नेता, बड़ा बिजनेसमैन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसने सरकार के बनाने में और बिगाड़ने में खेल किया था, अब वो कांग्रेस के खेमे में है। इस बात का अंदाज़ा कीजिए कि कर्नाटक किस तरफ जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।